में आप सभी का स्वागत है। मैं मुकेश सुदैनिया। अमेरिका में जो गौतम अडानी पर अभियोग दर्ज किया गया उस टॉपिक को लेकर हाजिर हूं। गौतम अडानी पर अमेरिका ने धोखाधड़ी का अभियोग लगाया और यह आरोप लगते ही पूरे देश के अंदर खलबली मच गई। शेयर मार्केट भी इधर उधर डोलने लगे। अमेरिका में अपनी एक कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिलाने के लिए $25 करोड़ रिश्वत देने और इस मामले को छिपाने का आरोप लगाया गया। अगर यह आरोप हिंदुस्तान में लगा होता तो दबा दिया गया होता। अब मामला अमेरिका में है, इसलिए बड़ा कठिन हो गया। आपराधिक मामला भारत के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक 62 साल के गौतम अडानी के लिए एक बड़ा झटका है। वहीं जानकारी के अनुसार अक्षय ऊर्जा कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिलाने के लिए भारतीय अधिकारियों को भुगतान करने पर सहमति जताई थी। इस मामले की जांच सन 2022 से शुरू की गई। हालांकि अपने ऊपर लगे आरोपों का खंडन करते हुए अडानी ग्रुप ने गुरुवार को जारी बयान में कहा कि अमेरिका के जस्टिस डिपार्टमेंट और एक्साइज कमीशन द्वारा अडानी ग्रीन के निर्देशकों के खिलाफ लगाए गए आरोप बेबुनियाद है। जिस पर आरोप लगे हैं वो तो कहेगा ही कि मेरे ऊपर लगाए गए आरोप बेबुनियाद हैं, हम पाक साफ हैं। बुंदेलखंड में एक कहावत है कि सैया भय कोतवाल तो अब डर खाएगा। देश में तो सैया कोतवाल थे तो डर नहीं था, अब यह अमेरिका है। मामला कहां तक खिसता है यह तो आने वाला समय ही बताएगा। खंडन करते हुए कानूनी विकल्प तलाशी में कंपनी ने कहा, हम अपने सहयोगी और कर्मचारियों को भरोसा देना चाहते हैं कि हम कानून को मानने वाली कंपनी है जो सभी कानून का पालन करती है। अडानी समूह साल 2023 से ही अमेरिका में शक के घेरे में। उसे हिंडनबर्ग नाम की एक कंपनी ने अडानी पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया था। कंपनी के दावे को गौतम अडानी ने सिर से खारिज कर दिया था, लेकिन उस खबर के सामने आने के बाद अडानी ग्रुप की कंपनियों के शेयर धड़ाम से गिरे थे। रिश्वत वाली इस जांच के बारे में भी कई महीनों से खबर आ रही थी। अभियोजकों ने कहा कि मामले की जांच विगत 2 सालों से शुरू की गई थी। इसके प्रबंधक कौन हैं? कार और बॉन्ड्स के रूप में $3 अरब जुटाए। इसमें कुछ धन अमेरिकी फर्म से भी जुटाया गया था। आरोप है कि ये पैसे विरोधी नीतियों के खिलाफ और भ्रामक बयानों के जरिए जुटाए गए। ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ न्यूयॉर्क के अटॉर्नी ब्योन पीस ने आरोप में कहा, जैसा कि आरोप लगाए गए हैं, अभियुक्तों ने और वह डॉलर के कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के लिए भारत के सरकारी अधिकारियों को घूस देने की एक गोपनीय योजना बनाई थी और रिश्वतखोरी योजना के बारे में झूठ बोला, क्योंकि वे अमेरिकी वैश्विक निवेशकों सिर्फ पूंजी जुटाने की कोशिश कर रहे थे। ब्योन पीस ने कहा, मेरा कार्यालय अंतरराष्ट्रीय बाजार से भ्रष्टाचार को जड़ से मिटाने के लिए प्रतिबंधित है। इसके अलावा निवेशकों को उन लोगों से बचाना है जो हमारे वित्तीय बाजारों की विश्वसनीयता की कीमत पर खुद को अमीर बनाना चाहते हैं। तो वही अधिकारियों का कहना है कि रिश्वतखोरी योजना को आगे बढ़ाने के लिए कई मौकों पर अडानी ने खुद सरकारी अधिकारियों से मुलाकात की थी। अधिकारियों का यह भी कहना है कि रिश्वतखोरी योजना को आगे बढ़ाने के लिए कई मौकों पर
अडानी बार बार आगे आए और मुलाकातें की। यह मामला अति गंभीर हो गया। अमेरिका के अटॉर्नी ऑफिस ने इस मामले में जिन लोगों के खिलाफ आरोप लगाया उसमें गौतम अडानी के अलावा 7 अन्य लोग। इन 7 लोगों में सागर आर अडानी, विनीत एसके जैन, रंजीत गुप्ता, रूपेश अग्रवाल, दीपक मेहरोत्रा, सौरभ अग्रवाल और सिरिल कैबनीज शामिल है। यही अडानी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबी सहयोगी माने जाते हैं। भारत की विपक्षी पार्टियां लंबे समय से आरोप लगा रही हैं कि राजनीतिक संबंध के कारण अडानी को फायदा मिलता रहा है। हालांकि अडानी इन आरोपों को खारिज करते रहे। अमेरिका में राष्ट्रपति अटॉर्नी की नियुक्ति करते हैं। यह मामला तब आया जब डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ हफ्ते पहले ही चुनाव जीता। ट्रंप ने अमेरिकी जस्टिस डिपार्टमेंट में आमूलचूल परिवर्तन की बात कही। पिछले हफ्ते सोशल मीडिया पर अडानी ने ट्रंप को जीत पर बधाई दी थी और अमेरिका में 10 अरब डॉलर के निवेश की घोषणा की थी। अडानी और पीएम मोदी पर सीधा अटैक राहुल गांधी ने किया। राहुल गांधी ने गौतम अडानी पर सीधा अटैक करते हुए सोलर एनर्जी कॉन्ट्रैक्ट रिश्वत मामले को भी उठाया। उन्होंने इस मामले में अडानी का नाम आने पर कहा कि अब यह अमेरिका में बिल्कुल स्पष्ट और स्थापित हो चुका कि अडानी ने भारतीय कानून और अमेरिकी कानून दोनों को तोड़ा है। अमेरिका ने उन पर चार्जेस लगाए। मुझे आश्चर्य हो रहा है कि अडानी इस देश में एक स्वतंत्र व्यक्ति की तरह क्यों घूम रहे हैं। मुख्यमंत्रियों को गिरफ्तार किया गया। अडानी के कारनामे जग जाहिर होने पर 2200 करोड़ रुपए का एक घोटाला किया गया और संभवतः कई अन्य घोटाले किए गए, लेकिन वह बेखौफ घूम रहे हैं। हम इसे बार बार दोहरा रहे हैं। यह इस बात की पुष्टि है कि हम क्या कर रहे हैं। प्रधानमंत्री अडानी को बचा रहे हैं और प्रधानमंत्री अडानी के साथ भ्रष्टाचार में शामिल है। यह हमारे विपक्षी नेता राहुल गांधी का कहना है। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा था कि नरेंद्र मोदी जी ने नारा दिया था, एक हैं तो सेफ हैं। इंडिया में अडानी जी और मोदी जी एक हैं तो सेफ है। भारत में अडानी जी का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। 10-15 करोड़ में एक मुख्यमंत्री जेल चला जाता है, लेकिन अडानी जी 2200 करोड़ रुपए का स्कैम करते हैं और उनका कुछ होता नहीं। उद्योगपति गौतम अडानी पर अमेरिका में निवेशकों के साथ धोखाधड़ी का आरोप लगा है। अडानी पर आरोप है कि उन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप में सौर परियोजनाओं के अनुबंध और वित्त पोषण हासिल करने के लिए बड़े पैमाने पर रिश्वत दी। अब इस मामले को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अडानी पर तीखा हमला बोलते हुए उनकी गिरफ्तारी की मांग की है। राहुल गांधी ने कहा, मुझे आश्चर्य हो रहा है कि अडानी उस देश में स्वतंत्र व्यक्ति की तरह क्यों घूम रहे हैं। मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया गया। अडानी जी ने 2200 करोड़ रुपए का घोटाला किया और संभवतः कई घोटाले किए, लेकिन वह बेखौफ घूम रहे हैं और प्रधानमंत्री इनको बचा रहे हैं। अडानी जी की बात आते ही निश्चित रूप से देश में उद्योगपतियों में एक अलग तरह से हलचल पैदा हो गई और जो आरोप कई वर्षों से लग रहे थे आज वो सच होते दिख रहे हैं। मैं मुकेश सुदैनिया पुनः आप सभी को धन्यवाद देता हुआ अपनी बात समाप्त